अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक, और जहाँ जहाँ ईद है वहाँ वहाँ ईद मुबारक। तो हमारी भी कल ईद है। ये चांद रात का व्लॉग जो है आपको ईद वाले दिन मिलेगा, लेकिन ईद का व्लॉग जो फिर ज़ाहिरी बात है नेक्स्ट डे मिलेगा, क्योंकि ईद पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो वो आप लोगों को हम बताएंगे कि क्या हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को, और व्लॉग नाश्ते से स्टार्ट करते हैं। आज हस्बैंड बेकरी गए थे तो नाश्ता वगैरह मैंने मंगवाया था, और वो साथ साथ क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही, इतने डिब्बे ले आए हैं। लेकिन इसमें तो मुझे लगता है कि बिस्किट ही हैं, वो तो मुझे ऑल उसका पता ही चल गया था। तो ये बिस्किट है, और भी क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आज जब भी मतलब चांद रात होती है तब कुछ ना कुछ हस्बैंड लेके ही आते हैं। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, और साथ साथ आपके साथ काम भी शेयर करूँगी, साथ साथ आपसे नाश्ता भी करेंगे, और घर के जो भी रूटीन होगी, जो भी रोज़ का व्लॉग होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मेरे लिए सैंडविच लेके आए थे, इसको फ़िश सैंडविच कह लें, इसको जो मर्ज़ी कह लें। इसमें चिकन होता है, उस पर चीज़ लगी हुई है। तो ये मेरे लिए लेके आए थे, क्योंकि आज मेरा मतलब कि ऑमलेट वगैरह खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो फिर वो मेरे लिए सैंडविच ले आए। और साथ एक मुझे पफ पेस्ट्री बहुत पसंद है, तो वो मेरे लिए पफ पेस्ट्री भी एक लेके आए, और अपने लिए वो कैरमल ले आए। अम्मी भी हम मतलब तीनों खा लेंगे, क्योंकि अम्मी ज़्यादा शौक से नहीं खाती, तो इसलिए फिर वो चख लेती हैं। तो इसलिए वो फिर ये दो ले आए, क्योंकि इसमें से भी बच जाती है हमारी। तो क्योंकि मैंने बस ज़ाहिर बात है मैंने एक टेस्ट करनी होती है चीज़, मुझे पसंद है ये पफ पेस्ट्री, और किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं मंगवा लेती हूँ। तो चलिए अपने नाश्ता स्टार्ट करते हैं। मैं बनाती हूँ नाश्ता, फिर हम करते हैं नाश्ता, फिर उसके बाद जो भी घर के काम हो गए वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने कौन कौन सी सारी तैयारी कंप्लीट कर ली है, घर के सारे काम हो गए हैं आप लोगों के। चांद रात पे तो बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मैं पहले एक दिन सैलून का काम मैंने कर लिया था, क्योंकि फिर बाद में चांद रात को निकल नहीं होता। तो नाश्ता वगैरह मेरा बन गया था, वो करते। शायद मुझे आज लग रहा है कि हस्बैंड ना ब्राउन ब्रेड ले आए। मैंने वाइट ब्रेड मंगवाई थी, तो ब्राउन ब्रेड आई थिंक सो आ गई है, लेकिन वो मान नहीं रहे कि ये ब्राउन ब्रेड नहीं है, वो कहते वाइट ब्रेड है। मैंने कहा ये लगी ब्राउन ब्रेड रही है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमने नाश्ता कर लिया। इसको हमने वेस्ट थोड़ी करना था, हमने वो खा लिया। फिर मैंने चाय वगैरह साथ बनाई, फिर मैंने चाय भी हमने मतलब कि चाय का बॉयल अभी नहीं आया, तो चाय को बॉयल आने दे तो फिर वो पियेंगे। और मैंने अच्छे तरीके से इसको पकू के फिर चाय बनाई। इसका कलर इतना थोड़ा सा डार्क हो जाए तो मज़ा फिर आता है चाय पीने का। किसको इसको वाइट कलर की मतलब थोड़ा सा लाइट कलर पसंद है, मुझे तो मतलब स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है। अगर मैं पीती हूँ सिर्फ एक बार पीती हूँ, सिर्फ नाश्ते में पीती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती। ठीक है, उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद मैंने अम्मी को फ्रेश करना था, मैंने कपड़े वगैरह निकाल लिए थे उनके। तो अम्मी को मैं एक दिन पहले फ्रेश मतलब कि फ़्रेश अच्छी मतलब कर लेती हूँ, ताकि वो ये होता है कि फिर ईद वाले दिन मतलब कि फ़ेस वगैरह वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि उनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए मैं सोच रही थी कि आज दिन में ही ना इनको फ्रेश कर देती हूँ। तो उसके बाद फिर कपड़े वगैरह तो ज़ाहिर बात है अभी मैंने प्रेस करने हैं, दूसरे नए वाला भी प्रेस करने हैं, और ये भी, और वो मैं आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ करूँगी। और ये थोड़ा सा सामान भी मंगवाया था, कैचअप वगैरह ख़त्म हो गई थी, ये थोड़ी सी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो वो मंगवाई थी। तो मैंने सोचा बाकी काफ़ी ग्रॉसरी तो मैं ले आई थी, लेकिन एक दो चीज़ें मतलब कि रह गई थी, वो मैंने मंगवाई थी। लेकिन इतनी महंगाई हो गई है, यकीन करें समझ ही नहीं आ रही कि इतने एक ज़ीरा, आपको ज़ीरा क्या है, एक गरम मसाला मतलब जिसको बोलते हैं, उसके अंदर एक ज़ीरा आइटम होती है, तो वो तो भाई 300 रुपये आई थिंक आधा पाव है या पाव है, ये इतना सा ज़ीरा ये 300 रुपये का है। तो मैं कहती हूँ पहले इतने मसाले, इतने मतलब 500 में मुझे लगता है कि सारे मसाले आ जाते होते थे, सारे मसाले मतलब कि हम ले आते थे घर में। लेकिन अब क्या हालात है कि ये इतना सा एक चीज़ है वो 300 रुपये की, और यकीन करें बाकी सामान कितने का होगा, कि मैं तो सोच सोच के पागल ही हो गई हूँ। बस क्या करें, फिर बाकी चीज़ें जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी मैं उसको फिर मतलब फ़िल कर रही थी, जो डिब्बे मतलब कि ज़ाहिरी बात है वो चीज़ें फिर मैं निकाल के रख लेती हूँ कैबिनेट में, ताकि मुझे फिर बार बार से अंदर से चीज़ें लानी ना पड़े, वो किचन के कैबिनेट में ही मैं रख लेती हूँ। ये भी सारे काम थे घर के, जो मसाले वगैरह थोड़े से पीसने थे वो मैं पीस के वो भी रख लेती हूँ। तो ईद वाले दिन फिर ये होता है कि जल्दी से चीज़ निकालो और आप मतलब कि कर लो, क्योंकि बड़ी जो होती है वो तो फिर यही चीज़ें होती है कि खाना पकाओ, और खाने पकाने में टाइम फिर आपको पता होता है कि क्या आपने पहले करना है और क्या बाद में करना है। तो फिर मैंने दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया था, अंदर की सफाई भी कर ली थी, बेडशीट भी नीट कर दी थी मैंने।
और दूध मैंने बॉईल कर लिया था, ज़्यादा मंगवाया था क्योंकि आप सबको पता, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, जो मेरे साथ हैं, तो वो मतलब जानते होंगे। लेकिन अब तो शायद मुझे 2-3, ये पिछली ईद पे भी मैंने सवैयाँ बनाई थी। मैं खोए वाली सवैयाँ बनाती हूँ, वो रात को मैं बना के रख लेती हूँ ताकि जो अगले दिन हम ठंडी, हस्बैंड खाते हैं हम ठंडी, मतलब कि बहुत मज़ा आता है उसको खाने का, तो इसलिए रात को ही मैं बना के रख लेती हूँ फ्रिज में। तो बड़ा मज़े की लगती हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, कोई इसमें इतना ज़्यादा काम नहीं है। सिर्फ मैंने दूध को बॉईल किया, उसमें चीनी ऐड की, उसके अंदर मैंने सवैयाँ, छोटी बारीक सवैयाँ ऐड कर दी। वो अच्छी तरह से पक जाएंगी तो उसके बाद आपने खोया डाल देना। खोया भी मतलब कि आई थिंक ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। सॉरी, कॉल आ गई थी एक, तो मुझे जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ तो वो कॉल आ जाती है, तो इसलिए मुझे फिर उसको ज़रा डिस्कनेक्ट करना पड़ा। तो मैं आपसे बात कर रही थी, मैं जब रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, फिर मुझे ये होता है कि मैं जल्दी जल्दी से रिकॉर्डिंग कर लूँ, बाद में मेरा इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसके बाद सारे दिन के काम शाम करके मैं इतना थक गई थी कि मेरे से खाना बनाने की हिम्मत नहीं हुई, तो खाना बाहर से आया था। तो ये रहा आज चांद रात का व्लॉग। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा, शेयरिंग कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।